क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था पेरियोडिक टेबल का, ठीक है। आज मैं आगे चलूँगा। पिछले क्लास में मैंने बताया था मेंडलीव पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक टेबल कैसे हम लोग बनाते हैं, पेरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, मैंने सब बताया था, ठीक है। मैंने बताया था कि पेरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं, टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, पीरियड कितने होते हैं, 7 होते हैं। फिर मैंने मेंडलीव पेरियोडिक टेबल आपको बताया था। तो मेंडलीव पेरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स कितने थे बाबू, 63। मेंडलीव में भी ग्रुप और पीरियड थे। मेंडलीव तो क्या था कि टोटल 9 ग्रुप्स थे और हर ग्रुप को वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 सब ग्रुप्स ए एंड क्या चीज बी, ठीक है। उसके बाद मेंडलीव में मैंने बताया था केवल 2 ग्रुप के पास 2 सब ग्रुप्स नहीं होते थे, कौन कौन, 8 एंड क्या चीज 0। नेक्स्ट बताया था कि मेंडलीव पेरियोडिक टेबल में भी टोटल 7 पीरियड्स होते थे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ड्रॉ करने बताया था कि कैसे ड्रॉ किया जाता है आपको पेरियोडिक टेबल, ठीक है। आइए आगे आज बढ़ते हैं बाबू। देखिए एक छोटा सा पेरियोडिक टेबल मैं आपको बताता हूं, देखना। पेरियोडिक टेबल आपका कुछ इस तरह से था, ठीक है। आज मैं थोड़ा और इसको अच्छा से देखता हूं। देखो बाबू, सबसे पहले हम लोग कितना ग्रुप्स बनाए थे, 2। क्यों बनाए थे मैं बताऊंगा, 2। उसके बाद बीच में मैंने कितना डाला था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या चीज़ 10 था, 10। उसके बाद आप लोग कितना बनाए थे, 6, 1 2 3 4 5 और क्या चीज़ 6 और नीचे में एफ ब्लॉक होता था, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, दिस इज द एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक। यही आपका पूरा पेरियोडिक टेबल होता है। टोटल कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 और क्या चीज 14, ठीक है। अब देखो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक कैसे कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। देखिए बाबू, फर्स्ट जो 2 ग्रुप होता है उसको हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक। सोचो, एस ऑर्बिटल में, एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2। पी में कितने होते हैं, 6। डी में कितने होते हैं, 10 और एफ सबसेल में कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या बनाते हैं, 2। तो इसे हम लोग कहते हैं, कितना ग्रुप है बाबू, 2। तो इसको कहा जाता है कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक। क्या कहते हैं, एस ब्लॉक। मैंने बोला था पहले 2 बनाना, उसके बाद बोले थे 10 बनाना, उसके बाद क्या बनाना, 6। तो ये 10 वाला जो है, तो डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10। तो ये जो बीच है, दिस वन, इसे कहा जाता है कौन सा ब्लॉक, दिस इज कॉल्ड डी ब्लॉक, ठीक है। और ये 6 जो है, ये 6 बहुत अच्छी तरह से आपका पेरियोडिक टेबल डिजाइन किया गया है बाबू। इसको कहते हैं हम लोग कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। और ये दोनों को हम लोग कहते हैं क्या चीज, इज कॉल्ड एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड क्या चीज, एफ ब्लॉक। पहला 2 जो होगा, 2 ग्रुप एस ब्लॉक, उसके बाद 10 जो होता है डी ब्लॉक, उसके बाद 6 बताया था एफ पी ब्लॉक, और नीचे में जो होता है वो क्या होता है, इज एफ ब्लॉक। यहाँ पे मैंने बताया था बाबू, यहाँ याद रखने वाली बात थी, यहाँ होता है 57 और यहाँ होता था क्या चीज, 72। यहाँ होता था 89 और यहाँ होता था 100 एंड क्या चीज, 4। तो मैंने बताया था, याद रखना इसको, 58 से लेकर 71 तक एफ ब्लॉक में होता है। नेक्स्ट 90 से लेकर 103 तक ये भी कहाँ होता है, एफ ब्लॉक में। तो टोटल कितने ब्लॉक, 4 ब्लॉक। 4 ब्लॉक में कैसे कैसे बाबू, देखो यही पेरियोडिक टेबल आपका होता है। ये आपका एस ब्लॉक है, ये आपका डी ब्लॉक होता है बीच में, ये आपका क्या होता है, पी ब्लॉक, और नीचे में 2 जो होता है वो क्या कहलाता है, इज कॉल्ड एफ ब्लॉक। तो टोटल कितने ब्लॉक हो गए, 4, एस पी डी और क्या चीज, एफ ब्लॉक, ठीक है। इसको नोट डाउन करो बाबू। उसके बाद हम लोग अब चलते हैं मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में, ठीक है। नोट करो जल्दी से, फास्ट याद रहना चाहिए। पेरियोडिक टेबल ऐसे ही बनता है बाबू, बिल्कुल ऐसे। सबसे पहले एस में कितना, 2 ग्रुप, 10, 6 और यहाँ नीचे में 14 का 2।
कहाँ कहाँ से याद रखना है, 58 से लेकर 71, 90 से लेकर क्या चीज़ 103, याद करा दूंगा, रटवा दूंगा, बिल्कुल रट लीजिए फास्ट। आइए हम लोग चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। चलो इसको वीडियो को पॉज करके जो चीज़ है उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा लंबा लंबा वीडियो आपको नहीं दे रहा हूँ, एकदम शॉर्ट वीडियोज़ हैं, आराम से देखिए बन जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कौन सा बाबू, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आओ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है। तो सबसे पहले या इसी को हम लोग बगल में लिख देते हैं क्या चीज़, लॉन्ग फॉर्म। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन दिया था, मोस्ले दिए थे, क्या चीज़, मोस्ले। और लॉन्ग फॉर्म कौन दिया था, बोर्स। तो कभी भी आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो वहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिखा रहेगा, उसके नीचे लिखा रहता है लॉन्ग फॉर्म, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन दिया था बाबू, गिवन बाय मोस्ले साहब दिए थे, मोस्ले, ठीक है। बेस्ड ऑन क्या चीज पे बेस्ड है, तो आप जानते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। याद है मेंडलीव जो था वो क्या चीज पे डिपेंडेंट था बाबू, ऑन क्या चीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ये जो बेस्ड है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। वहां पे भी जैसे वहां था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर क्या चीज बाबू, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास था। यहां पे क्या होगा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर क्या चीज, एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या चीज पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे। तो लिखा जाए द फिजिकल एंड केमिकल, लिखते चलिएगा बाबू, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर periodic function of क्या चीज, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर पे। ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हुआ, ठीक है बाबू। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होता है देखिएगा बाबू, मॉडर्न पीटी लिखता हूं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या कंसिस्ट करता है। पहला फर्स्ट क्या है, सेम जैसे वहां पे है बाबू, 18 वर्टिकल कॉलम्स, जिसको आप कहते हैं कॉल्ड, क्या कहलाता है बाबू, ग्रुप। क्या कहते हैं उसको हम लोग, कॉल्ड ग्रुप्स। 18 वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग कहते हैं ग्रुप्स। नेक्स्ट 7 हॉरिजेंटल रोज, हॉरिजेंटल रोज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको हम लोग, पीरियड्स। क्या कहते हैं, पीरियड्स, ठीक है। सेम वही चीज है, 18 वर्टिकल और 7 हॉरिजेंटल, आप ऑलरेडी इसको जानते हैं, ठीक है। इसका मतलब देखना बाबू, लेफ्ट ऐसे जाते हैं हम लोग, देखते हैं, एक मिनट बाबू, यहां देखिएगा लाइक दिस। अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसे कहते हैं क्या चीज हम लोग, पीरियड। टोटल पीरियड कितने हो गए, 7। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इसे कहते हैं हम लोग क्या चीज, ग्रुप्स। टोटल ग्रुप्स कितने हो गए, 18। कभी भी अगर लेफ्ट टू राइट लिखा रहे, बार बार बता रहा हूं, तो समझना क्या है, पीरियड। अगर टॉप टू बॉटम लिखा रहे बाबू, टॉप टू बॉटम, तो समझना क्या लिखा हुआ है, ग्रुप्स। तो टोटल 7 पीरियड्स एंड ग्रुप्स कितना, 18। आइए अब हम लोग देखेंगे बाबू कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलिफ में क्या डिफरेंस था, क्या क्या डिफरेंस आते थे, किस तरह से वहां पे ग्रुप था और यहाँ पे कैसा ग्रुप है। चलिए इसको नोट डाउन कर लो तो बाबू जल्दी से फास्ट।
वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो जल्दी से, जैसे बोल रहा हूँ वैसे करिएगा, ठीक है। ओनली 1 आवर दीजिए केमिस्ट्री को, ज़्यादा नहीं देने के लिए बोल रहा हूँ, ओनली 1 आवर बस। मिटाऊं? चलिए देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दोनों में हम लोग बताते हैं बाबू। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एक बहुत अच्छा पीरियोडिक टेबल था, ठीक है। चलो यहां देखिएगा बाबू, ड्रॉ कर रहा हूं मैं, यहां देखिएगा, आप लोग भी ड्रॉ कीजिए। जैसे एक पीरियोडिक टेबल खुद से ड्रॉ कर लो, छोटा सा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करो फास्ट। ऐसे था, ऐसे, ठीक है। यहां देखिएगा 1, यहां बीच में कितना, इधर 2, यहां पे कितना, चलिए बोलिए, बिल्कुल सही 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या चीज 10, याद आ रहा है? यहां बोलिएगा 1 2 3 4 5 और क्या चीज 6, ठीक है। मॉडर्न में हम लोग ऐसे करते थे 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और क्या चीज 18। ये किसके अकॉर्डिंग था? ये था आपका क्या चीज, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम लोग अब मेंडलीव देखेंगे। यहां याद है ऐसे लिखे थे बाबू, फिरोज को नहीं, याद आ रहा है? रुस्तम रोहन पढ़ेगा, और उसके बाद क्या था, ओसामा इधर पिटेगा। मैंने बोला था ये 3 ट्राइड्स होते हैं, क्या होते हैं? 3 ट्राइड्स, ठीक है। अब मेंडलीव में देखते हैं कैसे होता था। यहां देखिएगा, मेंडलीव में जो ग्रुप लिखते थे वो रोमन में लिखते थे। क्या चीज में बाबू? रोमन से, ठीक है। यहां देखेंगे हम लोग, यहां देखिए बाबू, ये क्या हुआ 1A, इसको कहते थे हम लोग क्या चीज, 2A कहा जाता है, 2A। अब देखिए 1A और 2A, फिर डायरेक्ट आ जाइए P ब्लॉक में, इसे कहेंगे हम लोग क्या चीज 3A। ये क्या हुआ आपका 4A, ये क्या चीज 5A, ये क्या चीज 6A, दिस वन 7A। और ये जो था इसको कहते थे हम लोग जीरो। जीरो का मतलब कौन सा गैस बाबू? मैंने बताया था इनर्ट गैस। इनर्ट गैस को कौन से ग्रुप में रखा गया था? तो जीरो ग्रुप में। कौन सा ग्रुप में? जीरो ग्रुप में, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ तो 1 से कहाँ तक आ गए? 7 तक। अब देखो यहाँ लिखा जाता है 3B, यहाँ से स्टार्ट करिए ना, 3B, नॉट 2A 2B, कुछ नहीं, 3B लिखते हैं। ये क्या था बाबू? 4B, ये क्या चीज 5B, दिस वन 6B, ये क्या चीज 7B। और ये टोटल ये तीनों को मेंडलीव में एक ही ग्रुप में रखा गया था, ओनली कहा गया था क्या चीज 8। मैंने आपको बता दिया था कि 8 और 0 का कोई सब ग्रुप नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। 8। अब बचा कौन? बचा 1B और ये क्या चीज 2B। तो ये जो नंबरिंग कर रहे हैं दिस इज एज पर मेंडलीव। क्या चीज बाबू? मेंडलीव से। तो ये मॉडर्न है और ये क्या चीज मेंडलीव, ठीक है। चलो अब आप नोट डाउन कीजिए फास्ट, जल्दी से बाबू, जल्दी नोट करो। ठीक है, चलिए छोटा छोटा टॉपिक्स हैं, बता देता हूं। चलिए नेक्स्ट, देखिए अब मैं बताने जा रहा हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट पीरियड्स। डिफरेंट पीरियड्स, अलग अलग पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट पीरियड में, सेकेंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में, फोर्थ पीरियड में कितने होंगे। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आपको एज पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताना है, ठीक है। आइए देखें पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते थे। 1s 2s 2p, बोलिएगा 3s 3p 3d। यहां बोलिएगा क्या होगा 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f। यहां बोलेंगे
6s 6p 6d 6f। बाबू लिखते रहना, बहुत तेज हो तुम लोग, याद रखना। 7s 7p, यहाँ देखिए d छूट गया, 7d और 7f, ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते थे हम लोग? पहले 1s, उसके बाद 2s 2p 3s, ऐसे हम लोग इसको क्या करते थे? कट करते थे। ठीक है, चलो लिखो यहाँ क्या चीज़? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d और क्या चीज़? 4p। यहाँ लिख दिया 4s 3d 4p। ठीक है बाबू। उसके बाद यहाँ आया 5s 4d 5p, जैसे लिख रहा हूँ 5d 4d 5p 6s, उसके बाद 4f 5d 6p, रटना नहीं है। उसके बाद बोलो 6p तक लिख दिया मैंने, यहाँ आ गया 7s के बाद बाबू 5f 6d और क्या चीज़? 7p लिख दी, मैंने ऐसे लिख दिया। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले 1s था, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s 3p 4s, जैसे जैसे मैंने एरो काटा है वैसे लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का। ठीक है, अब आपको बताना है कि डिफरेंट पीरियड में एलिमेंट्स कितने होंगे। मैंने यहाँ लिखता हूँ, देखिए बाबू, यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग लिखना पड़ेगा हम लोगों को। देखो यहाँ लिखता हूँ पीरियड, यहाँ लिखता हूँ नंबर ऑफ क्या चीज़, चलो यहीं लिखता हूँ, यहाँ देखिएगा पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और यहाँ पे पीरियड का क्या लिखूंगा? नेम। क्या चीज़? नेम। बाबू देखो बहुत इजी है, मैं बताता हूँ आपको। पीरियड कितने हो गए बताओ? 1, पीरियड नंबर 1 2, बोलो 3 4 5 6 और ये क्या चीज़? 7, पीरियड नंबर 7। ठीक है, चलो देखो पीरियड नंबर 1। अब बताओ S में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? S में कितने इलेक्ट्रॉन्स? याद रखना, S में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। S में कितने? 2। P में कितने? 6। D में 10। F में 14। तो यहाँ 2, S में कितना? 2, P में कितना? 6, S में 2, P में 6, 2 10 और क्या चीज़? 6, सब में भर दो। बताओ S में कितने? 2 10 6 2 14 10, यहाँ पे बोलो 6 2 14 10 और क्या चीज़? 6। अब आपको देखना है, कुछ करना नहीं है बाबू, ये अब हम लोग को देखना है कि डिफरेंट पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो बहुत इजी है। अब बताओ ये ऑर्बिट नंबर क्या है बाबू? दिस इज द ऑर्बिट नंबर फर्स्ट। अब बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बताइए तो? 2। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। तो आपको याद होगा कि फर्स्ट पीरियड में जो नंबर ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। तो नंबर ऑफ क्या होगा? एलिमेंट्स भी कितने होंगे? 2। बहुत इजी, कुछ नहीं करना है आपको। सेकेंड पीरियड में देखना है, तो ऑर्बिट नंबर सेकेंड देखिए, 1 सेकेंड से उठाइए सेकेंड ऑर्बिट से और दूसरे सेकेंड तक, नेक्स्ट सेकेंड जहाँ भी मिल जाए वहाँ पे क्या हो जाए? स्टॉप। और वहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतना ही क्या होगा? एलिमेंट्स होगा। जैसे देखो ये सेकेंड है और दूसरे सेकेंड तक मैं पहुँच गया। अब बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 8। तो यहाँ क्या होगा? 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या होंगे? 8। अब क्या करेंगे? एक थर्ड से चलो और अगले थर्ड तक, नेक्स्ट थर्ड, ऐसा नहीं नेक्स्ट टू नेक्स्ट थर्ड नहीं, नेक्स्ट थर्ड जहां मिल जाए वहां पे क्या हो जाए? स्टॉप। चलो देखो यहां से यहां कितने बाबू? 8। तो क्या लिखेंगे? 8। अब फोर्थ ऑर्बिट से स्टार्ट कीजिए, नेक्स्ट फोर्थ जहां मिल जाए वहां पे क्या हो जाओ? स्टॉप। ठीक है, यहां देखिए 4 से उठाया और नेक्स्ट 4 में क्या हो गया बाबू? स्टॉप। आपको यही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट 4 में आप आ गए। अब बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसमें? 10 और 6 कितना बाबू? 18। क्या चीज? 18। तो फोर्थ पीरियड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कितने होंगे? 18। याद आ रहा होगा, 9th 10th में याद किए थे हम लोग, 2 8 8 18 18 32, वही तो है। नहीं तो यहाँ देखिएगा,
अब एक फिफ्थ ऑर्बिट से उठाओ, नेक्स्ट फिफ्थ ऑर्बिट जहां मिल जाए वहां पे क्या हो जाओ, स्टॉप। उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। देखो यहां से यहां कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं बाबू, 18, तो क्या लिखेंगे 18। तो नंबर ऑफ क्या हुआ बाबू, एलिमेंट्स कितने, 18। नेक्स्ट एक सिक्स्थ ऑर्बिट से उठाओ, नेक्स्ट सिक्स्थ ऑर्बिट जहां मिल जाए वहां पे क्या हो जाओ, स्टॉप। चलो बोलो 6 से क्या चीज, 6। बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 32। देखो तो है ना 32, 16 और यहाँ पे भी कितना 16, टोटल 32। तो सिक्स ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 32। अब आओ सेवन्थ ऑर्बिट में, सेवन्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे, एक 7 से उठाओ अगले 7 तक जाओ, यहाँ पे भी टोटल कितने आ रहे हैं, 32। क्या लिखेंगे, 32। सही है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लिए। ठीक है बाबू। चलो अब देखिए फर्स्ट पीरियड का नाम क्या है, इसको हम लोग कहते हैं, इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट पीरियड। कौन सा पीरियड बाबू, शॉर्टेस्ट पीरियड। नेम से भी पूछता है शॉर्टेस्ट पीरियड किसे कहते हैं, तो शॉर्टेस्ट पीरियड फर्स्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकंड 8, ये दोनों पीरियड को, दोनों पीरियड 8 8 है, इसको कहा जाता है बाबू, इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। कौन सा पीरियड, शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड कहते हैं। ये दोनों पीरियड, दोनों 18 18 है, इसको कहते हैं हम लोग कौन सा पीरियड, लॉन्ग पीरियड। अगर आपसे पूछेगा कि लॉन्ग पीरियड कौन होते हैं, तो फोर्थ एंड फिफ्थ और पीरियड्स आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। अब बाकी ये दो बचा, इस दोनों को कहते हैं हम लोग कौन सा पीरियड, लॉन्गेस्ट पीरियड, या पीरियड नंबर 7 इज ऑल्सो कॉल्ड, पीरियड नंबर 7 इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट पीरियड, इनकम्प्लीट पीरियड। तो बताओ फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट, 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32, सेवन्थ में भी कितना 32। ठीक है। चलिए अब देखिए, अब एक दो चीज मैं आपको याद करा दूं जिससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो मिटा रहा हूं उसको जल्दी बाबू। चलिए नेक्स्ट, इनर्ट गैस आप लोगों को मालूम है, इनर्ट गैस। अब बताओ इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर आप लोग सभी को याद रहना चाहिए। याद रहने से आपको फायदा क्या होगा बाबू, फायदा ये होगा कि आगे आपको बहुत आसानी हो जाएगी पढ़ने में। ठीक है, आइए इनर्ट गैस देखें। देखो तो इनर्ट गैस कौन कौन होता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें पढ़ेंगे हाउ टू डिटरमाइन द पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स। तो उसके लिए हम लोग को ये ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस कौन कौन होता है, हीना, नीना और बोलिए करीना का जेरोक्स रंगीन आता। ठीक है, अब बताओ ये कौन सा पीरियड से बिलोंग करता है, हीलियम फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और क्या चीज सिक्स्थ। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर देखेंगे। किसको किसको एटॉमिक नंबर याद है, कुछ को याद होगा कुछ को नहीं, तो आज के बाद आपको रटने की जरूरत नहीं है बाबू, बिल्कुल नहीं रटिएगा। ठीक है, कैसे देखिएगा, हीलियम का तो सबको जानते हैं, क्या चीज 2। नियॉन का बताओ, देखिए कुछ नहीं। अब बताओ पीरियड, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और क्या चीज सिक्स्थ और सेवन। फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट बताओ वो क्या होता है, 2, 8, 8, थर्ड फोर्थ में 18, 18, 32 और 32। देखो कितना इजी हो जाता है, देखना फर्स्ट पीरियड में कितना एलिमेंट 2, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। सेकेंड पीरियड में कितने 8, तो 2 और प्लस 8 कितना हो गया 10, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10। तो बहुत अच्छी तरह से पीरियोडिक टेबल बनाया गया है। अगर थर्ड आर्गन, आर्गन कौन सा पीरियड में, थर्ड। अब बताओ थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट 8, बताओ 10 और 8 कितने हो गए बाबू 18, समझ में आया। अब बताओ फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट 18, तो क्रिप्टन का क्या होगा 18 और 18 कितना बाबू 36। फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट है 18, तो 36 और 18 कितना 54। रेडॉन, अब बताइए फिफ्थ में कितना होगा, सिक्स्थ में कौन सा है रेडॉन, 32 फिर से जोड़ेंगे तो कितना हो गया 86। सेवेंथ पीरियड में ये जो नेक्स्ट आएगा
उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 82 और क्या 86 एंड 32 हाउ मच 100 एंड कितना बाबू 18 ना 118 इसको हम लोग लिखेंगे U U और O। क्यों लिखते हैं अभी थोड़ी देर में बताते हैं। तो कुछ है नहीं, देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना का है 8, यहाँ पे डिफरेंस 8, यहाँ पे डिफरेंस बाबू 18, यहाँ पे डिफरेंस 18, यहाँ पे डिफरेंस 32 और यहाँ पे भी डिफरेंस क्या चीज़ 32। तो अगर पीरियड नंबर याद है तो जस्ट नीचे वाला जस्ट बिलो जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर आप आराम से बता सकते हैं। 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 18 36, 36 और 18 54 ऐसे करके आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आपको ये पूरा याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करो बाबू जल्दी से, फास्ट जल्दी से नोट डाउन कीजिए। मैं आगे बढ़ता हूं, मिटा रहा हूं इसे। चलो देखिए आपके वीडियो जो लेक्चर है बहुत शॉर्ट बता रहा हूं बाबू, इसलिए आप आराम से पढ़िए। ठीक है, आराम से पढ़िए। ठीक है, चलो अब देखिए IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ an element having atomic number greater than क्या चीज 100। अगर एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है तो उस एलिमेंट का IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर ओनली ये मत समझना केवल ऑर्गेनिक का होता है, नहीं किसी का भी होता है। इनऑर्गेनिक में भी IUPAC नॉमेनक्लेचर होते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर, यहाँ पे लिखेंगे नेम और यहाँ लिखेंगे सिंबल। नंबर क्या हो गया 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या चीज 9। देखना बाबू ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग नील। क्या कहते हैं नील, दिखाते हैं क्या चीज से 0। इसको कहते हैं अन यू से, इसको कहते हैं बाय बी से, 3 को कहा जाता है ट्राई टी से, 4 को कहा जाता है टेट्रा नहीं क्वाड क्यू से दिखाते हैं, 5 को कहते हैं पेंट पी से, इसको कहते हैं हेक्स एच से, 7 को कहा जाता है सेप्ट एस से, ऑक्ट ओ से, 9 को कहा जाता है इन ई से दिखाते हैं इसको सिंबल। ठीक है बाबू, चलिए ये नोट कीजिए। अब उसके बाद एक वर्ड जोड़ते हैं एट लास्ट सफिक्स। सफिक्स का मतलब एक दो होता है, एक सफिक्स और एक प्रीफिक्स। सफिक्स का मतलब जो लास्ट में लगाया जाए, प्रीफिक्स का मतलब जो पहले लगाया जाए। तो यहाँ पे लास्ट के बारे में एट लास्ट सफिक्स IUM is added in name। सफिक्स em is added in name। लिखिए बहुत इजी है, मैं बताता हूं, डोंट वरी। जैसे हमको बोला गया कि एटॉमिक नंबर 114 का आप IUPAC नॉमेनक्लेचर करो। तो 114 में क्या क्या आया बाबू 1 प्लस 1 प्लस और क्या चीज़ 4, 1 प्लस 1 नहीं, ऐसे ऐसे 1 1 1 4 कर दिए मैंने, बता रहा हूँ आपको इजी हो जाएगा। अब बताओ 1 को क्या लिखा जाता है अन, तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे क्या चीज़ अन यू एंड क्या चीज़ अन। फिर 1 के लिए क्या लिखा जाता है अन, 4 के लिए क्या लिखा जाता है क्वाड, क्या लिखते हैं क्वाड। ठीक है, और सभी के लास्ट में हम लोग क्या जोड़ देंगे IUM, बोला EM जोड़ते हैं। अब इसका नेम बताओ क्या हुआ अन क्वाड और क्या चीज EM, अन क्वाड EM। सही है, चलो अब मैं इसका ये नेम हुआ, दिस इज द नेम। अब मैं आपको बोलूंगा इसका सिंबल लिखो, सिंबल क्या होगा। तो देखो इसका फर्स्ट लेटर और इसका भी क्या चीज़ फर्स्ट लेटर, सभी का क्या चीज़ फर्स्ट लेटर लिखा जाए, क्या होगा U
U और क्या चीज़ Q। जिसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। क्या होगा, कैपिटल। जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या चीज़ में होगा, कैपिटल में होगा, और बाकी सब जो होगा वो क्या चीज़ में होगा, स्मॉल लेटर में। तो इस तरह से इसका सिंबल होगा। 114 को कहते हैं अनअनक्वेडियम और क्या चीज़, UUQ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आइए। अभी मैंने बताया था आपको 118 कैसे लिखेंगे बताओ, बोलो। 1 + 1 + क्या चीज़, 8। तो 1 को क्या लिखा जाएगा, अन, फिर से, फिर अन, इसको क्या चाहिए बाबू, ऑक्ट, अन ऑक्ट, और लास्ट में क्या लगा देना, EM। तो क्या लिखें इसको, अन ऑक्ट EM। तो नेम क्या हो जाएगा इसका बताओ, अन ऑक्ट और क्या चीज़, EM। सिंबल बताओ, तुम लोग खुद से बताना। इसका फर्स्ट लेटर क्या है, U, तो कैपिटल U। इसका फर्स्ट लेटर क्या है, U, तो U स्मॉल, और इसका फर्स्ट लेटर क्या है, U, तो क्या लिखेंगे, UU, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। सही है। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूँ 112 लिखना है आपको, चलो बोलो क्या लिखेंगे। 1 का क्या लिखेंगे, अन। अब डायरेक्ट बाबू अन, अन। इसका भी क्या होगा, अन। और 2 को क्या लिखते हैं, बाई, और उसमें जोड़ देना क्या चीज़, EM, बाई EM। तो क्या लिखेंगे बताओ, UU और क्या चीज़, B। अगर मैं बोलूँ 109 लिखना है हमको, तो क्या लिखेंगे, बोलो। 1 को क्या लिखा जाएगा, अन। 0 को क्या लिखेंगे हम लोग, नील। 0 को क्या लिखेंगे, नील, क्योंकि 0 इज रिटन एज क्या चाहिए, नील। और 9 को क्या लिखेंगे, इन, EIN, और उसमें जोड़ देंगे क्या चीज़, IUM, अन, नील, इन, EM। इसका सिंबल कैसे लिखेंगे, कैपिटल में U, उसके बाद N, और उसके बाद क्या चीज़, E। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं। कहाँ से, अबव 100, मीन्स 101 से लेकर 118 तक आप इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। आप नोट डाउन कीजिए, 101 से 118 तक आप IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे, कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा बाबू, सबसे पहले SPDF मैंने आपको बता दिया। सेकंड क्या पढ़ा कि डिफरेंट पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं, मॉडर्न पीरियड टेबल और मेंडलिफ में क्या रिलेशन था। ठीक है। नेक्स्ट, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट अबव क्या चाहिए, एटॉमिक नंबर क्या चाहिए, अबव 100 कैसे किया जाता है। ठीक है। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट का पीरियड ओनली एटॉमिक नंबर देखकर किस तरह से हम लोग पीरियड और उसका ग्रुप और उसका ब्लॉक सब चीज़ कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बस याद रखना, एफ ब्लॉक में एक चीज़ याद रखना है बाबू आप लोगों को, क्या याद रखना है, बार बार मैं उसे रटवा दूंगा, नोट, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, लिखते चलिए, नोट भी करते चलिएगा। ठीक है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, बताओ कि एफ ब्लॉक में क्या होता है, 57 से लेकर कहाँ तक, 58 से लेकर 71 तक एफ ब्लॉक में होता है। उसके बाद बताना 90 से लेकर 103 तक ये भी एफ ब्लॉक में होता है। इसका पीरियड नंबर बताना, ये पीरियड नंबर कौन सा आता है, पीरियड नंबर 6, और ये पीरियड नंबर 7। इसका ग्रुप बताना, इसका ग्रुप नंबर कौन सा है बाबू, 3, और इसका भी क्या चीज़, 3। अगर मेंडलिफ से जाएंगे तो मेंडलिफ से इसको कहेंगे 3B। अब देखो आज पढ़ा दिया हूँ मैं, और इसके भी क्या कहेंगे, 3B। तो चलिए आज बस इतना ही पढ़ेंगे। रीज़न है कि वीडियो लेक्चर ज़्यादा देर तक देखने का मन नहीं करता है बाबू, इसलिए शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ जिससे आपको इंटरेस्ट बना रहे। अब इसमें आप लोग DPP वगैरह असाइनमेंट सेक्शन में जाइएगा, DPP वगैरह मिलेगा। ठीक है। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।